ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे थे। गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने सारा कुछ बात कर लिया था। फिर सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात किए थे, उसके फंक्शंस की बात किए, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किए। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये हमारा जो गैल्वेनिक सेल था हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है इसी के लिए हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। आखिर सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको। अब देखो क्या है कि हमेशा जो है सेल को हम लोग बना नहीं सकते हैं, सो इसका एक रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप लोग ये देख रहे थे कि ये वाला पार्ट है, 2 कंपार्टमेंट है। इस वाले सेल को हमने बोला था, इसको हमने बोला था ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आपको याद होगा कि दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये जो था हमारा ये वाला जो पार्ट था इसको हम लोग बोले थे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो ये हमारा एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दूसरा हमारा रिडक्शन हाफ सेल है। अब इसमें जो ये जो सेल है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखो। इसमें जो हमने रिएक्शन देखा था कि Zn था, Zn का कन्वर्सन Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन में हो रहा था, ये बाहर हो रहा था ऑक्सीडेशन। और इस वाले में देख रहे थे कि Cu2+ जो था इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट हो रहा था। तो दैट मीन्स यहाँ जो कन्वर्सन था कि Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, तो Zn2+ एक्वस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और इधर क्या था कि Cu2+ एक्वस आयन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू द Cu सॉलिड, और इस पर सॉलिड हो रहा था। तो जो यहाँ Cu2+ मौजूद था वो इस पर जा रहा था और इस पर डिपॉजिट कर जा रहा था Cu सॉलिड फॉर्म में कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हमने बोला था ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन OHCR। और इसको हमने बोला था रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन RHCR। तो ये चीज़ें थी। अब ध्यान देना, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है इसको समझिए। अब देख रहे हो कि ये जो 2 कंपार्टमेंट है तो ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में, और रिडक्शन क्या हो रहा है, राइट साइड में। और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट को जोड़ने वाला कौन है, तो सॉल्ट ब्रिज है। अब देखो यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या देंगे, क्या है कि लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीडेशन है तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन दे देंगे। राइट साइड में क्या है रिडक्शन, तो राइट साइड में रिडक्शन लिख देंगे, है ना। और इधर ऑक्सीडेशन है, इधर रिडक्शन है, हमने लिख दिया। और दोनों को सेपरेट करने वाला कौन है, सॉल्ट ब्रिज है। तो ये जो हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, तो दैट मीन्स इधर ऑक्सीडेशन को दिखाना है, इधर रिडक्शन को दिखाना है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को आप इस साइड दिखाएंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को इस साइड दिखाएंगे, और दोनों को सेपरेट करेंगे आप सॉल्ट ब्रिज से। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को इधर दिखाओगे, कैसे देख रहे हो, तो देखो यहाँ क्या है, Zn सॉलिड किस में जा रहा है, एक्वस में सॉलिड जा रहा है। ये सॉलिड फॉर्म में था और ये एक्वस फॉर्म में जा रहा है जो सोल्यूशन में डिपॉजिट हो रहा है, जहाँ पर हमारा यहाँ पर Zn2+ मौजूद हो गया। तो क्या आप देख रहे हो कि Zn2+ जा रहा है, पहले सॉलिड था, अब वो एक्वस फेज में चला गया। तो अब आप इसको क्या दिखाओगे कि Zn सॉलिड। अब देखो ये रिएक्टेंट पार्ट में है, ये प्रोडक्ट पार्ट में है, एक से दूसरे पार्ट में जा रहा है। तो आप लिखोगे Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल दिखा दिया आपने। फिर क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज, क्या दिखा देंगे, सॉल्ट ब्रिज। फिर रिडक्शन वाले पार्ट को दिखाइए। रिडक्शन में क्या हो रहा है कि Cu2+ में था, कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन इनटू Cu सॉलिड। रिडक्शन वाले पार्ट को, तो पहले क्या था Cu2+ एक्वस फॉर्म में
और क्या चला जाएगा, Cu सॉलिड। कुछ नहीं करना है, फिर से समझो, रिप्रेजेंटेशन वाले में हम लोग वैसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे रिएक्शन चल रहा है, उसी तरीके से उसी मेथड में हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हमेशा इस वाले फंक्शन को ऑलवेज माइंड में रखा कीजिएगा, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्या बोला गया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, चूंकि ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन जो है उसको लेफ्ट साइड दिखाओगे, और रिडक्शन को राइट साइड में हो रहा है तो रिडक्शन को राइट साइड में, और इस दोनों ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जोड़ने वाला सॉल्ट ब्रिज है, तो यहाँ हमने क्या दिखा दिया, सॉल्ट ब्रिज को दिखा दिया। अब क्या हो रहा है कि इस वाले पार्ट में यहाँ देखो क्या हो रहा है कि Zn सॉलिड पहले क्या है, Zn में है, सॉलिड में है, तो हमने यहाँ क्या किया, Zn सॉलिड को दिखा दिया, कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस हो गया, तो ये पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन वाला। अब आज रिडक्शन वाले में क्या हो रहा है, पहले Cu2 प्लस था तो पहले Cu2 प्लस लिख देंगे, फिर क्या हो गया, Cu में कन्वर्ट कर गया तो Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर गया। तो जैसे स्टेप है उस स्टेप को फॉलो करेंगे। वंस अगेन Zn सॉलिड है, Zn में लिखा है, फिर क्या गया, Zn में कन्वर्सन Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस में गया, Cu प्लस था Cu में चला गया, फिर सॉलिड में चला, Cu में चला गया तो Cu सॉलिड में चला गया। अब देखो क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अगर हम C1 मोलर मान लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं C2 मोलर, इसका मान लेते हैं C2 मोलर, तो जब भी एक्वस फेज में रहेगा तो वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन दिखाना मैंडेटरी होता है, ये कंफर्म होता है। तो कंसंट्रेशन दिखाया जाता है रिप्रेजेंटेशन में, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर देंगे, तो जिसमें हमारा ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। एक दूसरी बात कि जैसे हमने बोला कि ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज, इसको हमने बोला सॉल्ट ब्रिज, इसको हमने क्या बोला, सॉल्ट ब्रिज, और इसको क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो है सिंगल, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, सिंगल बार को हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस के नाम से बुलाएंगे। ये जो सिंगल बार है दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे, तो देखो पहले सॉलिड में था, अब क्या जा रहा है, एक्वस में फेज बदल रहा है, तो दोनों फेज को अलग करने वाला कौन हो गया, सिंगल बार, दैट इज द फेज डिफरेंस। एक्वस से सॉलिड में गया है, फेज बदल रहा है, तो फेज डिफरेंस दिखाएंगे, और दोनों ही रिएक्शन को दिखाने वाला क्या होगा, डबल बार, और उस डबल बार को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज के नाम से बुलाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस वाले को हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो क्या है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर है कि ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है और ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, और अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, अब जैसे देखो क्या था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को फिर से हम लिख रहे हैं Zn सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखना रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को क्या दिखाए थे, तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस एक्वस, और क्या हो रहा है उधर देख लो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट्स इनटू Cu सॉलिड। अब दोनों को ऐड कर लो तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, एंड दिस इज कॉल्ड, ये देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हुआ, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हुआ, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों ही रिएक्शन को हमने क्या किया, तो इन दोनों ही रिएक्शन को हमने जोड़ा, तो जोड़ने से जो रिएक्शन बना उस रिएक्शन को बोलेंगे सेल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को जब जोड़ेंगे तो बनेगा सेल रिएक्शन। अब है तो इस प्रकार से हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हुआ कि गैल्वेनिक सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
अब जो हमारे सामने मुद्दा आता है कि सर इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल से प्रॉब्लम कैसे कैसे आएगा, तो 2-3 प्रॉब्लम आता है। देखो किस किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। पहला तो ये आ जाएगा कि 2 तरह का आपको एलिमेंट दिया हुआ रहेगा और डिसाइड करना रहेगा कि कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा कौन रिडक्शन में जाएगा। तो अगर आपको याद है तो ये बेहतर है, और नहीं याद है तो पोटेंशियल दिया रहेगा उसका, तो पोटेंशियल के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपको इस तरह से सेल बना करके दे दिया जाएगा प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में, और कहेगा कि ये सेल रिएक्शन लिखने, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखने बोल देगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखने बोल देगा, या फिर सेल रिएक्शन लिखने बोल देगा। तो सेल दिया हुआ रहेगा तो सेल रिएक्शन लिखने बोलेगा एक। दूसरा कि या फिर सेल रिएक्शन दे देगा और बोलेगा सेल बनाने के लिए ये है। तो इस पर प्रॉब्लम अब हम लोग अरेंज करने सीखेंगे कि पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना होता है कि सेल बनाते, सेल से सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे या फिर सेल रिएक्शन से सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये चीज अगर आपको आ गया तो आगे का जो प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल है, उसको बनाने में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने जा रहा है। अब ये जो फंक्शन आया, इस फंक्शन को थोड़ा हम जनरलाइज करते हैं, जनरल वे में एक्सप्लेन करते हैं, इन जनरल। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग आते हैं इन जनरल, तो हमने आपको क्या बोला कि ऑक्सीडेशन वाले को ऑलवेज क्या करेंगे। अब जैसे जनरल वाले में पहले ऐसे समझो कि अगर कोई ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है और उसको दिखा रहे हैं अगर M1 मेटल है और M1 मेटल सॉलिड में है, कन्वर्ट्स इनटू M1N प्लस एक्वस, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं N इलेक्ट्रॉन, जैसे इसको हमने लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग बात करें, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग। और रिडक्शन हाफ सेल में अगर कॉपर है तो दूसरा कोई मेटल होगा जो मेटल आयन के फॉर्म में रहेगा N प्लस एक्वस, और कन्वर्ट इनटू क्या कर रहा है तो N मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट्स इनटू M2 सॉलिड, कुछ इस तरह से कॉपर की तरह। और दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा सेल रिएक्शन, और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो बन गया M1 सॉलिड प्लस M2N प्लस एक्वस बनाएगा M1N प्लस एक्वस प्लस M2 सॉलिड फॉर्म। तो ये हमारा हो गया सेल रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज सेल रिएक्शन। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन पहले होता है इसलिए पहले लिखेंगे, रिडक्शन की घटना हमेशा बाद में होती है तो रिडक्शन को बाद में लिखेंगे। अगर आप गैल्वेनिक सेल के डायग्राम को याद रखते हैं तो आप देखते हो कि ऑक्सीडेशन पहले होता है, रिडक्शन बाद में होता है। तो जो जैसे जिस वे में हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, जिस स्टेप में रिएक्शन चल रहा है, आपको उसी स्टेप में रिप्रेजेंट करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। पहली घटना ऑक्सीडेशन, दूसरी घटना रिडक्शन, जो पहले हो रहा है उसको पहले लिखिए, जो बाद में हो रहा है उसको बाद में लिखिए। या फिर आप गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन देखिए, उसका डायग्राम देखिए, तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट वाले वेसल में ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट वाले वेसल में कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन को राइट लिख दिए, ऑक्सीडेशन को लेफ्ट लिख दिए, और दोनों कंपार्टमेंट को, दोनों बर्तन को जोड़ने वाला सॉल्ट ब्रिज था जिसको हम लोग डबल बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर इसको मैंने बोला ऐसे भी लिख सकते हो, OHCr ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिए। अब आपको मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन पहले वाला, तो ऑक्सीडेशन वाले को लिख लो स्टेप में, पहले क्या आया M1, तो M1 लिख लेंगे, M1 सॉलिड, फिर किस में कन्वर्ट कर गया आयनिक फॉर्म में, तो M1N प्लस एक्वस फॉर्म में चला गया, और दो डिफरेंट फेज आ गया। देखो एक लिक्विड फेज मतलब एक्वस फेज और दूसरा सॉलिड फेज, दोनों फेज को अलग करने वाला कौन होता है, सिंगल बार, जिसको हमने बोला फेज डिफरेंस। ये OHCr पूरा हो गया, फिर हमारा आ जाएगा डबल बार मतलब सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन हाफ सेल। अब रिडक्शन वाले पार्ट में आ जाओ, रिडक्शन में पहले कौन, तो जो पहले है उसको पहले, ये पहले है, ये दोनों में देखो पहले M2N प्लस, तो हो जाएगा M2N प्लस एक्वस, फिर क्या हो गया M2 सॉलिड, और दोनों को सेपरेट करने वाला क्या है फेज डिफरेंस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो जनरल फॉर्म में इस प्रकार से कुछ रिप्रेजेंट होता है
जनरल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें इसको हमने बोला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, सिंगल बार फेज डिफरेंस, मतलब दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो फेज डिफरेंस दो अलग अलग फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन। और मैंने क्या बोला, डबल बार, दैट इज द सॉल्ट ब्रिज, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। अगर हम कंसंट्रेशन के साथ बात करें तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन को C1 मोलर बोल दें और इसके कंसंट्रेशन को हम लोग C2 मोलर बोल दें, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, दिस इज C2 मोलर और ये हो जाएगा हमारा C1 मोलर। तो कंसंट्रेशन के साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ दिखाना होगा, दिस इज C1 मोलर एंड दिस इज हेयर यहाँ C2 मोलर। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर कोई गैस है तो प्रेशर भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन वे हो गया, रिप्रेजेंटेशन मेथड हो गया। होप सो आप लोग का ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि पहली घटना ऑक्सीडेशन, दूसरी घटना रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जोड़ने वाला सॉल्ट ब्रिज होता है। आप भी वही करोगे, पहली घटना ऑक्सीडेशन तो पहले ऑक्सीडेशन, दूसरी घटना रिडक्शन तो दूसरी रिडक्शन, दोनों को जोड़ने वाला सॉल्ट ब्रिज होता है। तो दो लाइन खींच देना है, अर्थात डबल बार खींच देंगे। और ऑक्सीडेशन पहले हमेशा ऑक्सीडेशन में देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन में पहले हो रहा है कि जो है मेटल कन्वर्ट इनटू आयन, तो पहले मेटल है तो पहले मेटल, फिर आयन तो फिर आयन, फिर देखो रिडक्शन में आयनिक फॉर्म है तो आयनिक फॉर्म, फिर सॉलिड फॉर्म में चला गया, न्यूट्रल फॉर्म तो न्यूट्रल फॉर्म में चला गया। और दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, अर्थात OH और RHCr को जोड़ते हैं तो Cr मिलता है, अर्थात सेल रिएक्शन। तो ये कंप्लीट एक सेल रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आता है कि एक सेल अगर दिया हुआ है तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि अगर सेल रिएक्शन दिया हुआ है तो सेल कैसे बनाएंगे। तीसरी बात कि अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो, तीसरा केवल हमको मेटल दिया हो रहा है, तो उससे सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे या सेल कैसे बनाएंगे। चलिए मैं आपको इसी कंटेंट पे बात करने जा रहा हूं। ये तीन मुद्दा है हमारे पास। Problems based on representation of cell। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। पहला टाइप का प्रॉब्लम क्या होगा, तो सेल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और सेल रिएक्शन से आपको सेल बनाना है। दूसरा क्या रहेगा कि आपको सेल दे दिया जाएगा और सेल से आपको सेल रिएक्शन लिखना है, ये दूसरा टाइप का प्रॉब्लम। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या है कि आपको मेटल दिया रहेगा, मतलब एलिमेंट कह दो कि आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा और एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसी एलिमेंट से आपको डिसाइड करना है, सेल रिएक्शन भी लिखना है और सेल भी बनाना है। तो ये तीन टाइप का प्रॉब्लम है। अब इस तीन टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग डील कैसे करेंगे, तो चलिए टाइप 1 में पहले आते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप में प्रॉब्लम में हम लोग बात करते हैं, टाइप 1 वाले में। समझना है, मैं इस पर टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आ गया ना तो आगे न्यूमेरिकल पहचानना, फार्मूला लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सबसे तेज है, ये सबसे छोटा चीज़ है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कीवर्ड्स माना जाता है। अगर ये आपको आ गया तो सब कुछ आ गया, अगर इसको नहीं लिखने आएगा तो फिर मुश्किल है कुछ भी लिख पाओगे। तो पहला टाइप 1 में है कि सेल रिएक्शन दिया हुआ है और सेल लिखना है। तो चलिए सेल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, सेल बनाना है हम लोग को। पहला टाइप का प्रॉब्लम है कि सेल रिएक्शन से सेल कैसे लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख रहे हैं सेल रिएक्शन।
मान लो ये, और इसका दे दिया जाएगा आपको कंसंट्रेशन C1 मोलर लिख दिया, कुछ वैल्यू दिया रहेगा आपको, और इसका C2 मोलर, इस प्रकार से, ठीक है, वो अपना लिख देगा। ठीक है, आप क्या करोगे, C1 C2 इसको मान लिया, हम C2 इसको मान लिया, C1 मान सकते, वो अपने हाथ में। तो ये सेल रिएक्शन है। हमने क्या बोला कि फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम इज बिलोंग्स टू सेल रिएक्शन से सेल लिखना है, सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेल रिएक्शन। इससे सेल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सेल बनाना है, सेल रिएक्शन से सेल बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि सेल रिएक्शन से सेल बनाने के लिए आपका तरीका क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन और राइट साइड में रिडक्शन लिखना है। कॉन्सेप्ट यही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों को सेपरेट करने वाला सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ से पहले आपको पहचानो कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जरा देखो यहाँ से, ये जिंक है और ये जिंक है। ये क्या है, जिंक न्यूट्रल से Zn2 प्लस में जा रहा है। तो न्यूट्रल से जब Zn2 प्लस में जा रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंडीशन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया ये वाला। और ये दूसरा क्या है कि Sn से कहाँ जा रहा है, Sn में जा रहा है, Sn2 प्लस से Sn में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है दैट मीन्स क्या, रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पहचान आ गया, रिडक्शन वाला पार्ट पहचान आ गया। अब हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लिखेंगे। तो पहले जो है, जो पहले है, अब देखो यहाँ ये टेल और ये हेड, तो हमेशा क्या करेंगे ना कि हमेशा जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में हम मिल रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड से क्या मिल गया, Zn2 प्लस एक्वस, और दो फेज है तो सेपरेट करने वाला फेज डिफरेंस सिंगल बार, क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज डबल बार। फिर रिडक्शन क्या आ जाएगा, Sn2 प्लस एक्वस प्लस, सॉरी क्या आ जाएगा, Sn सॉलिड। तो Sn सॉलिड आ गया, दोनों को अलग करने वाला फेज डिफरेंस। अब देखो Sn2 प्लस का C1 तो C1 मोलर लिख देंगे, और इसका Zn2 प्लस का C2 तो इसका C2 मोलर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा जो बन गया दिस इज सेल। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेल को अरेंज करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम टाइप देखें, एक और देखते हैं, आप लोग को देते हैं, देखिए कि Zn सॉलिड प्लस H प्लस एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। और देखो जब भी कोई गैस रहेगा तो गैस के साथ प्लेटिनम या कार्बन, खास करके प्लेटिनम मेटल एज ए इलेक्ट्रोड रहेगा। ये जो प्लेटिनम होता है इसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, आगे जाकर स्टडी करेंगे इस पे, इसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड। और चूंकि गैस है ना तो इसका प्रेशर दिया हुआ रहेगा, तो प्रेशर भी दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो 1 एटीएम, या ऐसे लिख देगा PT 1 एटीएम, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। अब आपको ये डील करना है। अब हमारा ये क्या है, तो ये जो है हमारे पास दिया हुआ है, ये जो हम लोग को दिया हुआ है वो है हमारे पास दिस इज सेल रिएक्शन, और हमको बनाना क्या है, सेल। तो सेल बनाने के लिए क्या बताएं कि सेल बनाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन लिखना है और राइट साइड में क्या लिखेंगे, रिडक्शन को लिखेंगे। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, राइट साइड में रिडक्शन, और दोनों को सेपरेट करने वाला क्या है, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने कंसंट्रेशन को नहीं दिखाया। अगर कंसंट्रेशन नहीं दिखाए हुए रहेगा तो दिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर इस प्रॉब्लम की तरह अगर दिखाया हुआ रहेगा तो आपको यहाँ दिखाने की जरूरत है। इस वाले में हमने नहीं दिखाया तो आप भी मत दिखाओ, कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसा ही जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहले पहचानेंगे हम लोग। तो देखो Zn से Zn2 प्लस
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये वाला हो गया ऑक्सीडेशन, और ये वाला जो हो गया वो हो गया हमारा रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरा रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन वाला को पहले लिख लेंगे, तो ऑक्सीडेशन वाले को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से जो पहले है, पहला घटना Zn, दूसरा घटना Zn2 प्लस, तो क्या हो जाएगा Zn सॉलिड से चला जाएगा Zn2 प्लस एक्वस, और दोनों को सेपरेट करने वाला फेज डिफरेंस, फिर क्या लिख लोगे सॉल्ट ब्रिज रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा H प्लस एक्वस, और इधर क्या हो गया H2 गैस, और इधर से क्या आ गया Pt 1 एटीएम। इस प्रकार से आपको लिखना है, और दोनों को सेपरेट करने वाला फेज डिफरेंस। चलो एक चीज़ और देखते हैं कि देखो बैलेंस नहीं किया है हमने, तो बैलेंस किया तो कोई इशूज नहीं है। यहाँ बैलेंस अगर रहेगा V2H प्लस तो यहाँ 2H प्लस नहीं दिखाना है, यहाँ सिर्फ हम लोग आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंस करना तो अपने हाथ में है, इसको ये करें। अगर हम बैलेंस भी कर लेते हैं तब भी यहाँ H प्लस दिखाएंगे, और यहाँ केवल H प्लस भी है तो भी मतलब केवल यहाँ आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मैं इसको फाइनली बैलेंस करके दिखा देता हूँ। अब एक और देता हूँ मैं, तीसरा देखो क्या है, Cu सेल रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, Cu सॉलिड, या रुको H2 गैस, Pt 1 एटीएम प्लस Cu2 प्लस एक्वस कन्वर्ट इनटू 2H प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये है सेल रिएक्शन, ये है आपका सेल रिएक्शन दिया हुआ। अब इस सेल रिएक्शन से मैंने क्या बोला, पहले टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सेल रिएक्शन से सेल, तो सेल रिएक्शन दिया हुआ है और हमको सेल लिखना है। तो सेल रिएक्शन से सेल लिखना है तो कैसे करेंगे, तो सेल रिएक्शन से सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ खास नहीं, बस जैसे था कि पहले ऑक्सीडेशन और बाद में क्या दिखा देंगे, रिडक्शन को दिखा देंगे, तो वैसे ही दिखा देंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा H2 गैस, पहचानो H2 से H2 प्लस, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ये वाला हो गया हमारा रिडक्शन वाला पार्ट। तो ऑक्सीडेशन वाले में H2 गैस से H प्लस, हमने बोला कि सेल में हमेशा आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्वस फॉर्म में हो गया। अब देखो दोनों का फेज अलग अलग है, तो सॉल्ट ब्रिज, और इसके पहले प्लेटिनम 1 एटीएम, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, और वो आपको कॉमन लिख देना है चूंकि प्रेशर दिखाना ही पड़ेगा। सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन, रिडक्शन में आ जाते हैं क्या Cu2 प्लस एक्वस, और इधर से क्या आ जाएगा Cu सॉलिड, और ये आ गया आपका फेज डिफरेंस। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या बन गया, इस प्रकार से हमारा बन गया सेल, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेल को रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे। तो ये पहले टाइप का प्रॉब्लम हुआ। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 पे। तो अगर हम लोग टाइप 2 पे आते हैं, सेकेंड टाइप में अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड टाइप में प्रॉब्लम का नेचर क्या है, तो सेकेंड टाइप में प्रॉब्लम का नेचर है सेल से सेल रिएक्शन, सेल से सेल रिएक्शन। पहले मैं क्या करता हूं, पहला एग्जांपल गैल्वेनिक सेल से ही लूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। Zn सॉलिड था, Zn2 प्लस एक्वस, फिर क्या हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वस Cu, इस प्रकार से रहेगा। आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बोला कि अब देखो यहाँ पर ये सेल दिया हुआ है और हमको क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है सेल से सेल रिएक्शन। तो हमको सेल रिएक्शन लिखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले सेल रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है, आप इसको पहचान लो कि ऑक्सीडेशन है, और राइट साइड में क्या है, रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन क्या देता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो आप लिख लो यहाँ से Zn सॉलिड है और इधर क्या है Zn2 प्लस एक्वस है, ये दो पार्ट है। कन्वर्सन कैसे होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा, तो आप इसको बैलेंस करके लिखना है अपने से, रिएक्शन है चूंकि बैलेंस करना होगा।
रिडक्शन हाफ सेल RHCr रिडक्शन हाफ सेल है, तो रिडक्शन हाफ सेल में Cu2 प्लस पहले है तो Cu2 प्लस और बाद में क्या है Cu सॉलिड है। आप रिएक्शन का डायरेक्शन दिखा दीजिए और क्या आ गया, कैसे कन्वर्ट करेगा ये एक्वस से Cu2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो इसमें जा रहा होगा। अब इस प्रकार से आप इसको दिखा दीजिए, दोनों रिएक्शन को ऐड कर लीजिए। दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। तो ये मैं तो आपको जो बताया हूँ इस प्रकार से बन गया सेल रिएक्शन Cu2 प्लस एक्वस और कन्वर्ट इनटू क्या हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर लोगे तो ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया। आप चाहोगे तो इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताया हूँ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख कर करके सेल रिएक्शन निकालने के लिए। अब ये स्टेप वाइज हो गया। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब देखो डायरेक्ट अगर हमको अप्रोच लेना है, अगर डायरेक्ट लिखना है हम लोगों को बिना ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखे हुए अगर हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को समझिए कि कैसे लिखेंगे डायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, डायरेक्ट अगर लिखना है, डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिखना है, डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ Zn से क्या जा रहा है Zn2 प्लस और Cu2 प्लस से क्या जा रहा है Cu। क्या करते थे हम लोग, ये पार्ट वाला क्या हो गया, ये जो पार्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट, और ये वाला पार्ट क्या हो गया प्रोडक्ट। रुको हम एक बार फिर से रिएक्शन लिखते हैं, डायरेक्ट कैसे बनाओगे एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में आप लोग को। Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज C2 प्लस एक्वस फेज डिफरेंस Cu सॉलिड। ये है आपके पास, ध्यान देना ये इसका प्रोडक्ट है और इसका प्रोडक्ट ये है, मतलब Zn2 प्लस और Cu ये क्या है प्रोडक्ट है, ये क्या है प्रोडक्ट है और ये भी क्या है प्रोडक्ट है, बोथ आर प्रोडक्ट। और तो और ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या हो गया रिएक्टेंट यहाँ, और इसका कन्वर्सन हो रहा है इसमें, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट। अब हम लोग को रिएक्शन लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है, तो सेल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, सेल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं प्रोडक्ट को लिखते हैं। रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं और बाद में प्रोडक्ट को लिखते हैं, ये तरीका है। तो रिएक्टेंट दो पार्ट है, उस रिएक्टेंट को आप पहले लिख लो तो क्या हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये दोनों को आपने लिख लिया, रिएक्शन का सिंबल है दे देंगे, फिर प्रोडक्ट में जैसा ऑर्डर में है उस ऑर्डर में लिख लो। ऑर्डर कभी नहीं छूटना है, सेल से सेल रिएक्शन लिखो या फिर सेल रिएक्शन से सेल लिखो, दोनों ही कंडीशन में ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऑर्डर ऑलवेज मेंटेन रहेगा। तो ऑर्डर में लिख लेना है, क्या हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस और क्या हो जाएगा Cu सॉलिड। अगर यहाँ कंसंट्रेशन दिए हुए रहेगा, लेट अस सपोज कि अगर ये C1 मोलर दिया हुआ है और ये C2 मोलर दिया हुआ कंसंट्रेशन, तो यू हैव टू मैंडेटरी आपको मतलब हर हाल में हर कंडीशन में आपको ये रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो Zn1 Zn2 प्लस C1m और ये C2m, तो इस प्रकार से आप इसको क्या करोगे रिप्रेजेंट कर लोगे। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अब चाहो तो इस मेथड से ही काम कर सकते हो। अगर डायरेक्ट लिखने की कैपेबिलिटी आ गई तो आप डायरेक्ट लिख लो, ये भी आसान तरीका है। और अगर नहीं तो ऑर्डर वाइज लिखना है कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों को लेकर करके ऐड कर दो, ऐड करने के बाद सेल रिएक्शन लिख लो, तो ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है। आप जैसे चाहो बेझिझक लिख सकते हो। चलो एक और हम लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, 2 एग्जाम्पल कम से कम तो चलना चाहिए, तो 2 एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस कर देते हैं।
दोनों ही तरीके से लिखेंगे हम लोग, सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड से भी अप्लाई करेंगे और ऑर्डर वाइज भी। देखिए मान लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं इस प्रकार से है। ये है आपके पास। अब आप क्या करोगे, ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये जो आपका दिया हुआ है वो सेल दिया हुआ है, और लिखना क्या है हम लोगों को, सेल रिएक्शन। अब इस बार पहले डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, डायरेक्ट मेथड से पहले डायरेक्ट लिखेंगे। पहले पहचानो जो प्रोडक्ट है, तो देखो ये यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है इसमें, और ये इस वाले से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है इसमें। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये वाला भी पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट हो गया। तो ये दो पार्ट जो है प्रोडक्ट है, और तो और ये वाला हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। ये वाला हो गया रिएक्टेंट, और ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्टेंट। तो हमको क्या लिखना है, सेल रिएक्शन से, मतलब सेल से सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन में रिएक्शन लिखना है फाइनली। तो क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट को लिखते हैं, बाद में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखा देते हैं, एरो सिंबल यूज कर लेते हैं। बस कुछ नहीं, हम लोगों को भी यही काम कर लेना है। रिएक्टेंट को पहले लिख लो, Fe सॉलिड प्लस, जो रिएक्टेंट को एक साथ लिखो, और क्या हो जाएगा, Ni2+। आप लोग सेल्फ रूप से भी प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ रूप से भी प्रैक्टिस कीजिए, वेट मत कीजिए, खुद से भी लिखा कीजिए, एक्वस, और क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन का सिंबल दे दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, अब क्या करना है, प्रोडक्ट। तो जो पहले है, मैंने बोला ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब करना है, जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है उसको बाद में। उसी तरह से यहाँ का प्रोडक्ट का ऑर्डर लिख लो, तो क्या हो जाएगा, Fe2+ एक्वस प्लस Ni सॉलिड। अब देखो यहाँ से Fe2+ क्या है, C1 1 मोलर है, तो C1 मोलर कर देते हैं। Ni2+ क्या है, C2 मोलर है, तो इसको C2 मोलर कर लेते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट। अगर हम स्टेप वाइज फॉलो करें, अगर हम स्टेप वाइज लिखना चाहें, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, ताकि देखिए समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्या हो जाएगा, Fe2+ एक्वस, और क्या हो जाएगा, C1 मोलर सॉल्ट ब्रेज Ni2+ एक्वस, और ये हो गया Ni सॉलिड, दिस इज C2 मोलर। अब आपको लिखना है ऑर्डर वाइज। तो ये देखो जो पहले है उसको हमने बोला है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और जो बाद वाला है उसको हमने बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन का पार्ट होता है ये। तो आपको मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को पहले लिख लेना है। तो क्या कर लोगे, Fe सॉलिड से चला जाएगा Fe2+, और इलेक्ट्रॉन को लेकर के बैलेंस करके लिख दोगे C1 मोलर, और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो 2+ दिखाएंगे। और यहाँ से क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, और यहाँ से क्या हो गया आपका रिडक्शन, इसको लिख लोगे Ni2+ एक्वस कन्वर्ट इनटू Ni सॉलिड फॉर्म बाय गेनिंग द 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा, दिस इज C2 मोलर। दोनों को ही हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन, ये दोनों कैंसिल आउट। तो क्या मिल गया हमारा, Fe सॉलिड प्लस Ni2+ एक्वस, क्या हो जाएगा, C2 मोलर, और यहाँ से क्या मिल गया, Fe2+ एक्वस C1 मोलर प्लस Ni सॉलिड। तो इस प्रकार से अगर सेल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग
सेल रिएक्शन लिख लेंगे, सेल दिया हुआ रहेगा तो सेल रिएक्शन लिख लेंगे, और सेल रिएक्शन भी दिया रहेगा तो सेल लिख लेंगे। ये दो इंटरकन्वर्टिबल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों के पास जो भी बुक व्यवस्थित हो उससे आप थोड़ा 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिए। मैं 4-5 प्रॉब्लम ऑलरेडी करवा दिया हूँ आपको, और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। एक आखिरी कि अगर एलिमेंट, 2 तरह का एलिमेंट दिया हुआ रहे और सेल्फ रूप से बनाना रहे, नेचुरली हमको खुद से तैयार करना रहे, तो कैसे अप्लाइड करेंगे, ये अब समझना जरूरी है। तीसरा वाला पार्ट, अब हम लोग तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। खुद से डिसाइड करेंगे हम लोग कैसे होगा। तीसरा पार्ट है कि एलिमेंट दिया हुआ रहेगा और सेल से सेल रिएक्शन लिखना है। तो ये जो टाइप 3 है, इस टाइप 3 में हम लोग कुछ नहीं करना है, ये डिपेंड बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अगर आपको याद है, रिएक्टिविटी 2 मेटल के बीच कंपेयर करना है या याद है, आपको मेमोरी में है, तो आप अच्छा कर सकते हो इस पर। अब जैसे मान लो कि हम कॉपर जिंक, बार बार कॉपर जिंक को इसलिए ले रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में मैक्सिमम प्रॉब्लम उसी से देता है, इसलिए बार बार हम भी ले रहे हैं, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एलिमेंट चेंज करते जाएंगे। अब जैसे मान लो कि दे दिया जिंक दे दिया और कॉपर दे दिया, 2 मेटल दे देगा। अब कहेगा भाई हमको इससे सेल बनाइए और सेल रिएक्शन भी लिखिए, अपने मन से कर देना है। विदाउट यूजिंग एनी डाटा ऑफ कंसंट्रेशन, राइट द सेल एंड सेल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन 2 एलिमेंट्स हेयर जिंक एंड कॉपर और गिवन। ये जिंक और कॉपर हम लोग को दे दिया गया, कंसंट्रेशन का कोई चर्चा नहीं किया गया, और बोल दिया गया है कि कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा, कौन रिडक्शन में जाएगा, ये बनाना है। तभी हम लोग सेल रिएक्शन और सेल लिख सकते। कैसे लिखेंगे समझिए, ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे कि जो मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है, ध्यान देना, यही कीवर्ड्स बनेगा हमारा। मोर रिएक्टिव जो होता है, मोर रिएक्टिव जो होता है वो ऑक्सीडेशन में जाता है। मोर रिएक्टिव ऑक्सीडेशन देगा, और लेस रिएक्टिव जो होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, एलिमेंट होगा, वो रिडक्शन देगा। ये 2 बात दिमाग में रखो। क्लास 10th में भी अगर पढ़े होगा वो भी बात अगर याद है तो उससे भी काम चल जाएगा। हमारा 11th में पढ़े उससे भी याद चल जाएगा। तो मोर रिएक्टिव ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव रिडक्शन। आते हैं हम लोग यहाँ पे, जिंक है और कॉपर है, 2 एलिमेंट दिया हुआ है। तो जिंक और कॉपर में अगर हम बात करें तो बोला गया कि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव पहचान लो। तो देखो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। जिंक जो है वो है हमारा मोर रिएक्टिव, और कॉपर जो है हमारा वो है लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। मोर रिएक्टिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। लेस रिएक्टिव कहाँ जाएगा, तो रिडक्शन में जाएगा। मोर रिएक्टिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। लेस रिएक्टिव कहाँ जाएगा, रिडक्शन में जाएगा। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट क्या देगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन देगा, और ये वाला पार्ट क्या जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में चला जाएगा। मेरा काम हो गया। अब इतना काम अगर आपने कर लिया तो डिसाइड कर लिया। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन अपने से लिख सकते हैं कि Zn है सॉलिड फॉर्म में जाएगा। कैसे, तो Zn 2+ एक्वस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, Cu2+ एक्वस 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कन्वर्ट कर जाएगा Cu में। अब देखो ये अपने से लिखना है हम लोगों को। सिर्फ मेटल अगर हमको पता है तो कौन ऑक्सीडेशन में गया, कौन रिडक्शन में, इतना काम अगर कर लेते हैं तो काम बन गया हमारा। अब इस दोनों को ऐड कर लो। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखना था, एलिमेंट दिया हुआ है उससे सेल रिएक्शन लिखना है तो सेल रिएक्शन लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों जब हमारा कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, तो लिख लेंगे Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, और यहाँ से क्या हो जाएगा Zn 2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये बन गया। तो सेल कैसे लिखेंगे, तो सेल तो अब बस सेल रिएक्शन अगर लिख लिए तो सेल लिख लेंगे, सेल लिख लेंगे तो सेल रिएक्शन लिख लेंगे। तो इसका आधा काम तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ऑक्सीडेशन वाले को एक साथ लिख लो तो क्या हो जाएगा,
Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस और सॉल्ट ब्रिज, और क्या हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वस से Cu। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको, एक और, ताकि दिक्कत ना हो। तो होप सो इट इज क्लियर। जो मोर रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिडक्शन में जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को काम करना है। और ये चीज अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के प्रॉब्लम में अगर दिक्कत खत्म हो गया तो समझिए कि आपने मैक्सिमम चीज सीख लिया, क्योंकि मेन मुद्दा यही होता है। अब ये अगर आपका पहला था तो हम एक दूसरा बना लेते हैं एग्जाम्पल में। देखो अभी खासतौर पे वही एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो आपको यूज में ज़्यादा है, बार बार हम उसी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी उसी का यूज करेंगे बार बार। अभी अब मान लो Sn है और हाइड्रोजन है, Sn है और हाइड्रोजन है। तो Sn और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कैसे अप्लाइड करेंगे, और हाइड्रोजन जब भी होगा तो गैस फॉर्म में होगा, ये जब भी होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा। आपको पता करना है कि कौन रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, कौन मोर रिएक्टिव होगा। तो Sn क्या है, ये जो है वो मोर रिएक्टिव है, Sn मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन क्या है, वो लेस रिएक्टिव है, Sn मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव है वो क्या देगा, ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव है वो क्या देगा, रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में लेके चले जाएंगे, जो रिडक्शन में है उसको रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में लेके चले जाएंगे। तो ये ऑर्डर तो हमारा क्लियर। अब यहाँ से जब काम बन गया हमारा, अब कुछ नहीं करना है, बस अपना काम करते चले जाएंगे। और आपको पता है कि H2 के साथ प्लेटिनम होना ही होना है, तो प्लेटिनम को दिखाना ही दिखाना पड़ेगा आपको। हर हाल में इनर्ट गैस है, क्योंकि कोई भी गैस है तो गैस के साथ एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना कि कोई भी गैस है तो उसके साथ प्लेटिनम को दिखाना मैंडेटरी होता है एज ए इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या है, तो ये चला जाएगा Sn सॉलिड है, कन्वर्ट कर जाएगा Sn2 प्लस एक्वस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हम 2 प्लस के फॉर्म में बात कर रहे हैं, 4 प्लस के फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 प्लस के फॉर्म में जाते हैं तो Sn2 प्लस से जाते हैं, और Sn से जा रहा था इसलिए Sn2 प्लस में फॉर्म में बात करेंगे। और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये H2 में कन्वर्ट होगा तो H2 को प्रोडक्ट में ले जाकर दिखाएंगे, और H2 में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में ले जाकर दिखाने के लिए ये तभी संभव है जब 2H प्लस है और ये जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ से इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, और यहाँ से यहाँ दोनों ऐड करेंगे तो बन जाएगा सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या हो जाएगा, Sn सॉलिड से 2H प्लस एक्वस, 2H प्लस एक्वस, और यहाँ से क्या हो जाएगा Sn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर सेल रिप्रेजेंट करना रहा सेल, तो फिर वही बात है कि ऑक्सीडेशन वाले को पहले लिख लेंगे। तो Sn सॉलिड से Sn2 प्लस एक्वस, और सॉल्ट ब्रिज है ना, रिडक्शन वाले में सॉल्ट ब्रिज चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमने बोला सिर्फ यहाँ पर आयंस दिखाने की जरूरत है, आप आयंस ही दिखाओ केवल, फेज डिफरेंस H2 गैस, और इधर से हो जाएगा प्लेटिनम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन पे फोकस किया। पहला कि सेल से सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, दूसरा सेल रिएक्शन दिया हुआ है तो सेल कैसे बनाएंगे, और तीसरा अगर केवल और केवल 2 एलिमेंट दे दिया जाए हमको तो उस 2 एलिमेंट से हम लोग कैसे सेल रिएक्शन और सेल लिख सकते हैं, इस पर आज हमने बात किया। मतलब फाइनली हमने आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पे बात किया कि सेल से सेल रिएक्शन कैसे, सेल रिएक्शन से सेल कैसे, 2 एलिमेंट से सेल कैसे बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग एक काम कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। किसी तरह का अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो कोई आप सवाल आप कर सकते हैं। किन्हीं का कुछ क्वेश्चन आया है क्या, चलिए इधर दिखाइए हमको। चलिए ओके,
When concentration of Zn2 plus and C2 plus ion is unity, such device is called the galvanic cell. यहाँ पर यूनिटी का मतलब एक्सप्लेन करें और एनसीईआरटी का लाइन है। ओके देखो ये सब चीज़ हालांकि अभी मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, आगे जाकर के सारे चीज़ें डिस्कस करूँगा। और ये यूनिटी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन वन होना। जैसे ये जो कंसंट्रेशन की जो बार बार हम बात कर रहे थे, आयन के कंसंट्रेशन की जो बात कर रहे हैं ना, उसके कंसंट्रेशन को 1 मोलर होने की बात कर रहा है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होगा। तो ये मैं जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताऊंगा अगले क्लास में आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चलेगा, उसी पर डिफाइन होगा। द सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज एन आपके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो सारे अगले क्लास में डिस्कस होंगे। यस C1 C2 दिया हुआ रहेगा, ग्रीन पेन से नहीं लिखिए, साफ नहीं लिखता। अच्छा ओके ठीक है। और SN4 प्लस का रिएक्टिविटी को काम हो जाएगा H2 से, तब वो आपको सब दिया हुआ रहेगा। SN2 प्लस से जाएगा तो फिर वहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर आप पोटेंशियल दिखाएंगे, सारे चीज़ पोटेंशियल पर डिफाइन करेंगे हम लोग। SN को जब SN+2 ऑक्सीडेशन में होगा तब तो SN का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा हाइड्रोजन से। यस हो जाता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दिस ऑल कंडीशंस आज आप लोग का जो प्रॉब्लम है, आप लोग एक लेक्चर आगे बढ़ करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट ऑल बिलोंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। और मैं भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल पे काम अभी नहीं किया हूँ। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही होगा। आप सारे सवालों को फिर से आप पूछेंगे और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और होप सो आज जो सिर्फ मैं बताया हूँ सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में अगले लेक्चर जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर होगा, इसको सिर्फ आप रिवाइज कीजिए। आप अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस पढ़िए, बट अभी मन में रखिए, आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी डील विथ ओनली द टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी, ये सब का चीज़ों को बात करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट फिलहाल आज मैंने रिप्रेजेंटेशन पे काम किया। होप सो आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। तब तक ओके बाय बाय।